रोबोट कचरे के ढेर में खोदते खोदते कुछ ऐसा पाता है जो एकदम कूल आई पैच जैसा दिखता है। जब वह इसे पहनता है तो यह पूरी तरह फिट हो जाता है, इसलिए वह इसे सीधे अपने छोटे ट्रेजर बॉक्स में डाल देता है। यह हीरे की अंगूठी भी काफी खूबसूरत लगती है। अफसोस की बात है कि उसकी उंगलियां इतनी मोटी हैं कि वह इसे पहन नहीं पाता। वह 10 कैरेट का हीरा फेंक देता है और सिर्फ बॉक्स रख लेता है। उसका नाम वॉली है, पृथ्वी का आखिरी कचरा संग्रह करने वाला रोबोट। वह इस ग्रह पर अकेला 700 साल से ज्यादा समय से रह रहा है। हर दिन उसका काम बहुत आसान है। वह कचरे को अपने शरीर में डालता है, फिर पूरी ताकत से दबाता है। अगले ही पल एक सुंदर छोटा क्यूब बाहर निकल आता है। वह उन्हें सावधानी से जमीन पर सजाता है, सैकड़ों मीटर ऊंचे टावर बनाता है। 700 साल से वह यही करता आ रहा है। जब सूरज आखिरकार ढल जाता है तो उसका दिन का काम खत्म। घर लौटकर सबसे पहले वह अपने जूते उतारता है, फिर उस दिन जो इकट्ठा किया है उसे सुंदर तरीके से सजाता है। उसका घर इंसानों की खोजों से भरा पड़ा है, लेकिन यह चीज जो आधी चम्मच और आधी कांटा जैसी लग रही है वह समझ नहीं पाता कि इसे कहां रखना चाहिए, इसलिए ठीक बीच में रख देता है। वॉली को जो सबसे ज्यादा पसंद है वह वही एक ही म्यूजिकल है जिसे वह 700 साल से देखता आ रहा है। जब स्क्रीन पर जोड़े हाथ पकड़कर गाना गाते हैं तो वह धीरे धीरे एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। वह इंसानों से ईर्ष्या करता है जो प्यार कर सकते हैं और प्यार पा सकते हैं। अफसोस की बात है कि इस खाली पृथ्वी पर उसका एकमात्र साथी एक कॉकरोच है जिसे वह पालतू जानवर की तरह इस्तेमाल करता है। सोने से पहले वह खुद को बॉक्स में समेट लेता है। पीछे का टैग उसका आरामदायक छोटा बिस्तर बन जाता है। 700 साल की उम्र में भी वह अभी भी बच्चे जैसा है। उसे खुद को हिलाना पड़ता है सोने के लिए। हर सुबह वॉल ई कम पावर में जागता है, इसलिए वह पूरी तरह नींद में होता है, लेकिन 53 मिनट सूरज की रोशनी में भीगने के बाद उसकी एनर्जी पूरी तरह चार्ज हो जाती है। यह 2750 ईस्वी का पृथ्वी है। सालों साल अत्यधिक खनन और प्रदूषण के कारण वातावरण और पर्यावरण लगभग नष्ट हो चुका है। इंसान पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में चले गए, लेकिन उन्होंने पीछे विशाल संख्या में कचरा साफ करने वाले रोबोट छोड़ दिए, उम्मीद करते हुए कि वे ग्रह को बहाल कर देंगे। अफसोस की बात है कि योजना असफल हो गई। 700 साल पलक झपकते बीत गए। आखिरकार सिर्फ एक रोबोट बचा रह गया, वॉली। सदियों तक अकेले रहने के बाद उसने स्व जागरूकता हासिल कर ली, फिर भी वह इंसानों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। पृथ्वी पर 700 साल तक कोई जीवन का चिन्ह नहीं था, जब तक कि एक दिन वॉली को एक छोटा सा हरा पौधा नहीं मिल जाता। यह उसके जीवन में देखा गया पहला पौधा है। उसकी मेमोरी कहती है कि इसे जीवित रहने के लिए मिट्टी चाहिए, इसलिए वह सावधानी से इसे अपने ट्रेजर बॉक्स में रखकर घर ले जाता है। अचानक एक लाल बिंदु उसका ध्यान खींचता है। उत्सुक होकर वह उसके पीछे पीछे जाता है, समझ नहीं पाता कि उसके चारों ओर और भी लाल बिंदु दिखाई दे रहे हैं। वे इकट्ठा होने लगते हैं, फिर जमीन कांपने लगती है। एक अंतरिक्ष यान उतर रहा है। वॉली डर के मारे भागता है, लेकिन आग की लपटें उसे घेर लेती हैं। कहीं जाने की जगह न मिलने पर वह गड्ढा खोदकर छिप जाता है। जब वह फिर बाहर निकलता है तो ठीक उसके ऊपर एक विशाल अंतरिक्ष यान उतर चुका है। एक अंडे जैसी आकृति वाली चीज लुढ़कती हुई बाहर आती है। वॉली जल्दी से खुद को छिपा लेता है। वह अंडा असल में एक रोबोट है। उसने जो सबसे सुंदर रोबोट देखा है। वह हेलो कहने से पहले ही यान फिर से पावर ऑन कर देता है। वह जल्दी से एक और गड्ढा खोदकर छिप जाता है। लगता है यान सिर्फ उसे डिलीवर करने आया था। वह इलाके को लगातार स्कैन करता रहता है, कुछ ढूंढ रहा है। वह उड़ भी सकता है। वॉली तुरंत ईर्ष्या महसूस करता है। उसके पास सिर्फ जंग लगी झंक वाली बॉडी है जो हमेशा टूटती रहती है। वह काफी देर तक देखता रहता है और मन कहीं और चला जाता है। फिर एक पत्थर से टकरा जाता है। इस भयानक टक्कर से वह इतना डर जाता है कि कांपने लगता है। पास ही कॉकरोच भी नए रोबोट के प्रति उत्सुक है। वह धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता हुआ जाता है। वॉली सिर हिलाता है, उसे रोकना चाहता है, लेकिन अब देर हो चुकी है।